ओम नमः शिवाय मित्रों। महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं मकान व वास्तु दोष पर। तो मकान व वास्तु दोष में हम चर्चा करेंगे पूर्व दिशा दोष पर, है ना। तो पूर्व दिशा दोष किस वजह से लागू होता है, इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप मेरे चैनल पे नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। डोंट स्किप माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। तो बिना समय गवाए हुए हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते। तो सबसे पहले हम दिशा पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इस साइड में हमारी पूर्व दिशा होगी, पूर्व दिशा का ठीक अपोजिट हमारा पश्चिम दिशा होती है, और इस साइड में हमारा उत्तर दिशा होती है, ठीक इसके अपोजिट हमारी दक्षिण दिशा होती है। जो उत्तर से पूर्व के बीच में जो हमारा कोण होता है, ईशान कोण होता है, जो कि बृहस्पति देव का होता है। जो पूर्व दिशा के जो कारक स्वामी होते हैं वो सूर्य देवता होते हैं, और पश्चिम के शनि देवता होते हैं, ठीक इसी प्रकार से, ठीक है ना। और आग्नेय कोण के जो स्वामी होते हैं जो कि उग्र स्वभाव के, जो कि मंगल देव अग्नि से रिलेटेड होते हैं, तो इस दिशा के होते हैं, ठीक। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर हम चर्चा करने जा रहे हैं पूर्व दिशा दोष के सिम्टम्स पर। तो कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से हमें पूर्व दिशा दोष से पीड़ित होना पड़ सकता है, जातक को अनेक बीमारियों से जूझना पड़ सकता है, कौन कौन सी बीमारी होती है उसे। तो इसी टॉपिक पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो यदि आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले प्रथम बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं, जो कि पूर्व दिशा दोष के सिम्टम्स पर हम चर्चा कर लेते हैं प्रथम बिंदु पर। तो यहाँ पर प्रथम बिंदु रहेगा हमारा, यदि पूर्व दिशा का स्थान ऊंचा हो। मान लीजिए ये हमारा प्लाट है, ये हमारी पूर्व दिशा है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम। जो ये पूर्व दिशा का हिस्सा है वो ऊंचा हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में गृह स्वामी होगा वो गरीब होगा, उसकी संतान अस्वस्थ रहेगी, मंद बुद्धि की रहेगी, पेट से संबंधित बीमारी व यकृत संबंधी बीमारियों से पीड़ित होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। तो नेक्स्ट बिंदु पर हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, यदि पूर्व दिशा में खाली स्थान ना हो, पूर्व की दिशा में अगर खाली स्थान ना हो, बरामदे की ढाल पश्चिम की ओर झुकाव हो, जो बरामदे है उसकी ढाल किधर हो, पश्चिम दिशा की तरफ हो, तो ऐसी स्थिति में जातक को आंखों से बीमारियों से ग्रस्त रहेगा, लकवे का शिकार होगा। जो कि लकवे शिकार होगा, पश्चिम दिशा में ढाल होना चाहिए, तो पश्चिम दिशा के अगर ढाल होगा तो क्या होगा, पश्चिम दिशा का कारक ग्रह स्वामी शनि होगा, शनि क्या होगा, लकवे से शिकायत करेगा, है ना। पूर्व दिशा का कारक ग्रह स्वामी होगा सूर्य देवता, जो कि आंखों संबंधित हमारे बीमारी समस्या देगा, है ना। तो नेक्स्ट बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं, घर के पूर्वी भाग में कूड़ा करकट, ये भवन है, अगर ये पूर्व दिशा में अगर इधर गड्ढा हो, है ना, कूड़ा करकट हो, गंदगी फैली हुई है, मिट्टी का ढेर लगा हुआ है इस साइड में, ठीक है ना, पूर्व दिशा में, तो ऐसी स्थिति में जातक को क्या होगा, संतान की हानि होगी, जातक को संतान से हानि हो सकती है, उसको संतान से पीड़ित होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम घर के पश्चिम में नीचा, जो घर की जो मकान है उसका पश्चिम हिस्सा जो नीचा हो, रिक्त स्थान हो या खाली जगह हो, तो गृह स्वामी यकृत या गले गॉल ब्लैडर की बीमारी से अल्पकाल में मृत्यु को प्राप्त होगा, अगर इस तरह से ये सिम्टम्स होकर मकान के अंतर्गत पाए गए हैं। हम नेक्स्ट बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं, यदि घर की पूर्व दीवार पश्चिम की दीवार से ऊंची हो तो संतान की हानि होगी। ये भवन है, अब इसकी पूर्व की दीवार पश्चिम की दीवार से ऊंची है, ये पूर्व है, ये पूर्व की दीवार है, और ये पश्चिम की दीवार से क्या है, ऊंची है, और ये नीची है, पश्चिम की, पूर्व की ऊंची है। तो ऐसी स्थिति में जातक को संतान की हानि होगी, संतान से वंचित रह सकता है वो, ठीक है ना। नेक्स्ट बिंदु, यदि पूर्व में शौचालय हो तो बहु बेटियां अस्वस्थ रहेगी। मान लीजिए इस दिशा में अगर ये पूर्व में शौचालय हो या ईशान में हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जातक के घर में बहु बेटियां क्या रहेगी, अस्वस्थ रहेगी, क्या रहेगी, अस्वस्थ रहेगी। जातक के घर में बहु बेटियां अस्वस्थ रहेगी, ठीक है ना, सुखी नहीं रह पाएगी, अस्वस्थ बीमारी लगी रहेगी, ठीक है, इस प्रकार से इनकी कंडीशन रहेगी। तो इस प्रकार से ये सिम्टम्स होते हैं जो पूर्व दिशा दोष के अंतर्गत आते हैं। अब इन पूर्व दिशा दोष से निजात कब पा सकते हैं, किस उपाय को करने से इन दोषों से हम छुटकारा पा सकते हैं,
तो यहाँ पर हम देखेंगे तो घर की पूर्व दिशा दोष के बचने के लिए सटीक उपाय, ठीक है ना। मकान के पूर्व दिशा में पानी की टंकी, टोटी, कुआं, नल लगवाना शुभप्रद साबित रहेगा, इनके शुभ रहेगा, इन सिम्टम से बचाव रह जाएगा हमारे लिए, ठीक है। पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व गृह सूर्य देवता है, जो यहाँ काल पुरुष का मुख है। जो पूर्व के फाटक पर या तो सूर्य यंत्र स्थापित करे या सूर्य पूर्व दिशा की जो दीवार होती है उस पर हमें सूर्य यंत्र को स्थापित करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। मकान की पूर्वी भाग नीचा व खाली होने पर घर में लोग स्वस्थ रहेंगे, यानी पूर्वी भाग नीचा होना चाहिए और खुला होना चाहिए, ठीक है ना, जो कि धन व वंश में वृद्धि होगी, यश व प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो इस प्रकार से हमने पूर्व दिशा दोष से निजात पा सकते हैं इन उपायों को कर कर। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बेहद ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। ओम नमः शिवाय।